बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया के कोविड केस मुसलसल दूसरे दिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। येदियुरप्पा से राब्ते में आने वाले 75 लोग आइसोलेट हो गए। हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा बिलिंग पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया गुस्से का इजहार। मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिसें। जर्मनी में कोविड-19 की दूसरी लहर। फ्रांस और बर्तानिया में भी कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। साइंसदानों ने दी वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए फौज को उतारा जाएगा। मेलबर्न में लॉकडाउन से बेजार लोग पुलिस पर हमले करने लगे। अमेरिका में 48,000 नए कोविड केस। तमाम नर्सिंग होम्स को रैपिड कोविड टेस्टिंग मशीन दी जाएगी। वबा की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एक नस्ल की तबाही का खतरा है। लैटिन अमेरिका के कोविड केस 5 मिलियन हो गए। ब्राजील में बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ पॉजिटिव। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक डील में हुकूमत के लिए बड़ा कमीशन मांगा। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा। आर्टिकल 370 के खात्मे का 1 साल। श्रीनगर में कर्फ्यू। फारूक अब्दुल्ला ने घर पर बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में मुसलसल दूसरे दिन पूरी दुनिया के एक दिन के सबसे ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया के कोविड-19 केस 18,70,000 हो गए, जबकि अब तक मुल्क में 39,500 के करीब मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6,61,892 टेस्ट किए गए। ये वबा फूट पड़ने के बाद से एक दिन में किए गए सबसे ज्यादा टेस्ट हैं। पूरे मुल्क में अब तक 2,08,64,000 टेस्ट हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 12,30,509 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। ये तादाद मुल्क के सरगर्म केसों से ज्यादा है। मुल्क के एक्टिव केसों की तादाद 5,86,298 बताई गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 44,306 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 66.3% हो गया है। डेथ रेट में भी कमी आई है और वो 2.09 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 52,050 नए केस पाए गए। इसके अलावा 803 मौतें रिकॉर्ड की गईं। ये फिगर्स पीर की सुबह 8 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक के हैं। पीर को 52,972 केसों की तस्दीक की गई थी। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 50,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने रोजाना कोविड केसों के मामले में पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में हिंदुस्तान अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनसे राब्ते में आने वाले 6 लोग भी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। इसके अलावा 75 दूसरे लोग आइसोलेट हो गए हैं, जिनमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल है।
45 स्टाफ मेंबर्स के कोविड टेस्टों के नतीजे का इंतजार है। पिछले 2-3 दिनों में कई अहम लीडर्स की कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं, जिनमें सबसे अहम मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैं। इस दौरान कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। येदियुरप्पा ने पिछले एक हफ्ते में 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और अपनी कैबिनेट के 7 वजीरों और 10 एमएलए से मुलाकात की थी और उन्होंने 10 सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकात की थी। बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर को भी उन्होंने मुबारकबाद दी थी, जिन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा इसरो के साबिक साइंटिस्ट कस्तूरी रंगन ने भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। 77 साल चीफ मिनिस्टर के अलावा उनकी बेटी भी कोविड-19 से मुतासर हुई है। ये दोनों मणिपाल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को भी मंगल को उसी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। सिद्धरामैया ने ट्विटर पर कंफर्म किया कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और डॉक्टर्स के मशवरे पर हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं। सिद्धरामैया के बेटे ने बताया कि उनके वालिद ने एंटीजन टेस्ट कराया था, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया और उन्होंने कहा कि वो भी क्वारंटीन हो रहे हैं। हिंदुस्तान और दूसरे मकामात पर कोविड वैक्सीन के सिलसिले में तजुर्बे हो रहे हैं। फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दूसरे और तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है। हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा रोजाना के कोविड केस मैक्सिको में पाए गए, जबकि अमेरिका और ब्राजील के केसों में कुछ कमी आई। आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया है कि ये कहना मुश्किल है कि क्या हिंदुस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर कोविड केसेस उभरेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 1 मिलियन में 489 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जिसके कोविड के 4.5 लाख हो गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फौजी के खानदान की मदद के लिए मुदाखलत की है। इस फौजी की कोविड-19 की वजह से मौत हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले बिल अदा न करने पर लाश देने से इनकार कर रहे थे। साबिक फौजी राम कुमार शर्मा की 2 अगस्त को सनशाइन हॉस्पिटल में मौत हुई थी। हॉस्पिटल में 8,68,832 रुपए का बिल बनाया गया। इस खानदान ने 4 लाख रुपए अदा किए, लेकिन हॉस्पिटल ने लाश देने से इनकार कर दिया। एक एडवोकेट प्रताप नारायण सांघी ने हाईकोर्ट में इस सिलसिले में एक रिट दरखास्त दाखिल की थी। जस्टिस विनोद कुमार ने स्टेशन हाउस ऑफिसर राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन को हिदायत दी कि वो फौरी राम कुमार शर्मा की लाश हॉस्पिटल से छुड़ाने के लिए कार्रवाई करें और आखिरी रसूमात के लिए मैयत उनके बेटे नवीन कुमार के हवाले करें। जस्टिस विनोद कुमार ने ऐसे मामले पर गुस्से का इजहार किया जिनमें हॉस्पिटल्स बिल क्लियर न होने तक लाशें देने से इनकार कर रहे हैं। जज ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी कि ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस कुमार ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो इस मामले का नोट ले और तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को हिदायत दे कि वो सनशाइन हॉस्पिटल की तरफ से बनाए जाने वाले बिल्स की तहकीकात करें। जज ने कहा कि अगर बिल ज्यादा हो तो हॉस्पिटल के खिलाफ शहरियों के इस्तेहसाल के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर तक मुलतवी की। जब से कोविड-19 की वबा फैली है, मेडिसिन जैसे पाक पेशे में कई गैर अखलाकी सरगर्मियों की खबरें आ रही थी। एक दिन पहले पता चला था कि हैदराबाद में वीआईपीज आईसीयू और रूम्स की बुकिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही। यही नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो इंजेक्शंस और दवाएं होती हैं, उनकी ब्लैक मार्केटिंग के रैकेट्स को भी बेनकाब किया गया। एक दिन पहले तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए दी गई इजाजत खत्म कर दी थी। ज्यादा बिलों पर सोमाजीगुड़ा के डेक्कन हॉस्पिटल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। तेलंगाना के नए कोविड केस 1286 रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 12 लोगों की मौत हुई। रियासत के कोविड मामलात 68,946 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा नए केस जीएचएमसी इलाके में पाए गए, जिनकी तादाद 309 बताई गई। रियासत की रिकवरी रेट में बेहतरी आई है और डेथ रेट में भी काफी कमी आई है। तेलंगाना में अब तक 49,673 लोग ठीक हुए हैं और 18,708 लोगों का इलाज हो रहा है। रियासत का रिकवरी रेट 72% बताया गया है, जबकि कौमी रिकवरी रेट 65.7% है। एक हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि 3 अगस्त को 13,787 सैंपल्स का टेस्ट किया गया।
अब देखते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल क्या है। फिलिपाइन में 6,352 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जिसकी वजह से ओहदेदार काफी परेशान हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ये एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। पिछले 5-6 दिनों में फिलिपाइन के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। फिलिपाइन की हुकूमत ने लाखों लोगों के लिए स्टे होम ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इनमें दारुल हुकूमत मनीला भी शामिल है। लोगों से कहा गया कि वो लाजमी खरीदारी के लिए ही बाहर निकलें। फिलिपाइन में अब तक कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की तादाद 1 लाख हो गई है। साइंसदानों ने वार्निंग दी है कि फ्रांस में कोविड-19 की दूसरी लहर आने का खतरा पाया जाता है। खबरदार किया गया कि सरमा या पतझड़ के मौसम में ये दूसरी लहर आ सकती है। मुल्क के सबसे बड़े साइंटिफिक इदारे ने इस सिलसिले में वार्निंग जारी की। फ्रांस में सख्त पाबंदियों की वजह से इन्फेक्शंस में कमी आई थी, लेकिन अब पूरे यूरोप में नरमी का रुझान पाया जा रहा है। बरतानिया में भी कोविड-19 की दूसरी लहर का खतरा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के रिसर्चर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि अगर अलामतें रखने वाले 75% लोग कोविड-19 से मुतासर हुए और उनके 68% राब्तों का पता लगा लिया जाए, या फिर अगर 87% लोग जिनमें कोविड अलामतें पाई गई हैं पॉजिटिव पाए जाएं और उनके 40% राब्तों का पता लगा लिया जाए, तो दूसरी लहर को टाला जा सकता है। जर्मनी के डॉक्टर्स ने कहा है कि मुल्क को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है। डॉक्टर्स यूनियन की चीफ ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रोजाना के केसों में हालिया हफ्तों में इजाफा हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि हाइजीन और डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल में गफलत की वजह से वायरस समाज में फैल रहा है। डॉक्टर्स की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम की चीफ सुजैन ने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि हम पहले ही दूसरी लहर से 2-4 हो चुके हैं और केसों में इजाफा हो रहा है। रशिया में 5,001 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 140 मौतें हुई। रशिया बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है। अमेरिका में 48,000 नए कोविड केस पाए गए और 582 लोगों की जान गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक 49 लाख के करीब केसेस पाए गए हैं और 1,59,000 के करीब मौतें हुई हैं। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत तमाम नर्सिंग होम्स को तेजी से कोविड टेस्ट करने वाली मशीन देगी। ये एक अहम प्रोग्राम है जिसका ऐलान पिछले महीने व्हाइट हाउस में किया गया था। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस वबा की वजह से स्कूल्स बंद हैं और इस वजह से एक नस्ल की तबाही होने का खतरा है। यूएन चीफ ने कहा कि स्टूडेंट्स की हिफाजत के साथ क्लासरूम्स में वापसी को अहमियत देनी चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने गुटेरेस के हवाले से कहा कि 160 मुल्कों में जुलाई के महीने में स्कूल बंद किए गए, जिसकी वजह से 1 बिलियन स्टूडेंट्स मुतासर हुए, जबकि कम से कम 40 मिलियन बच्चे प्री स्कूल से महरूम हैं। ये तादाद उन 250 मिलियन बच्चों के अलावा है जो वबा से पहले ही स्कूल से बाहर थे। एंटोनियो गुटेरेस ने हमारे मुस्तकबिल के बारे में एक प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि हमारी नस्ल की तबाही का खतरा है, जिसकी वजह से कई दूसरे मसाइल पैदा होंगे। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ देखेंगे। लद्दाख में एक बार फिर जमा हो रही है इंडिया और चाइना की फौजें और मुंबई में हुई 2005 के बाद सबसे तेज बारिश। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया के कोविड केस मुसलसल दूसरे दिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। यदि यूरोपा से राब्ते में आने वाले 75 लोग आइसोलेट हो गए। हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा बिलिंग पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया गुस्से का इजहार। मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिसें।
जर्मनी में कोविड-19 की दूसरी लहर, फ्रांस और बर्तानिया में भी कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, साइंसदानों ने दी वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए फौज को उतारा जाएगा। मेलबर्न में लॉकडाउन से बेजार लोग पुलिस पर हमले करने लगे। अमेरिका में 48,000 नए कोविड केस, तमाम नर्सिंग होम्स को रैपिड कोविड टेस्टिंग मशीन दी जाएगी। वबा की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा एक नस्ल की तबाही का खतरा है। लैटिन अमेरिका के कोविड केस 5 मिलियन हो गए। ब्राजील में बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ पॉजिटिव। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक डील में हुकूमत के लिए बड़ा कमीशन मांगा। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा। आर्टिकल 370 के खात्मे का 1 साल, श्रीनगर में कर्फ्यू, फारूक अब्दुल्ला ने घर पर बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर फौज को तैनात किया जाएगा। आइसोलेशन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी पर वहां जुर्माने लगाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी रियासत विक्टोरिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आइसोलेशन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी पर 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जुर्माना लगाया जा रहा है। विक्टोरिया रियासत में पिछले दिनों रात का कर्फ्यू लगाया गया था और आवाम के आने जाने पर सख्त पाबंदियां हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए बाजार बंद कर दिए गए। विक्टोरिया के ओहदेदारों ने कहा है कि वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नए जुर्माने लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 500 सिपाहियों को इस हफ्ते विक्टोरिया में तैनात किया जा रहा है। विक्टोरिया रियासत में 439 नए केस पाए गए। रियासत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और सख्त लॉकडाउन किया गया। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 8,300 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और 221 मौतें हुई। मेलबर्न के ओहदेदारों ने कहा है कि लॉकडाउन की मुज़ाहमत करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इनमें से बाज़ लोगों का रवैया पुरतशद्दुद हो गया है। बाज़ लोगों का एक ग्रुप सरगर्म है और ये ग्रुप अपने आप को खुद मुख्तार शहरी कह रहा है और ये लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एक औरत ने एक खातून पुलिस ऑफिसर के साथ बुरी तरह मारपीट की। ये वाक़यात एक ऐसे वक्त पेश आ रहे हैं जब पुलिस ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निमटने के लिए उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ा दिए हैं। लैटिन अमेरिका के मुल्क मेक्सिको में 4,767 नए केस पाए गए और 266 नई मौतें हुई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। मेक्सिको कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है, जहां 4,44,000 केसेस पाए गए हैं और 48,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैटिन अमेरिका के एक और मुल्क ब्राज़ील की भी कोविड-19 सूरत हाल नाजुक है। ऐसे में सदर जेयर बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह वो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ब्राज़ील के 7वें वजीर बन गए हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि वो आइसोलेशन में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। पिछले हफ्ते बोल्सोनारो की बीवी भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। सदर बोल्सोनारो भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। ब्राज़ील अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर दूसरा मुल्क है, जहां 27,52,000 केस पाए गए हैं और 95,000 के करीब जाने गई हैं। लैटिन अमेरिका के कोविड केस 5 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। कोलंबिया में 10,000 नए केस पाए गए। अब तक लैटिन अमेरिका में 2 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। लैटिन अमेरिका के मुल्कों को वायरस को फैलने से रोकने के लिए काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। इंडोनेशिया में 1,922 नए केस पाए गए और 86 लोगों की जान गई। हांगकांग में 80 नए इन्फेक्शन पाए गए, इनमें ज्यादातर मकामी केस हैं। पोलैंड में केसों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, जहां कोयले की कान में काम करने वाले बहुत लोग मुतासर हुए।
تائیوان نے کووڈ مریضوں کے علاج کے لیے ایک دوا کو منظوری دی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں 34 نئے کیس پائے گئے، ان میں سے زیادہ تر کیس باہر کے ہیں۔ چائنا اور ہانگ کانگ کے کووڈ کیسوں میں کمی آئی ہے۔ اٹلی میں 159 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ یو اے ای میں 189 کیس درج کیے گئے لیکن کوئی تازہ موت نہیں ہوئی۔ یو اے ای میں مسلسل چوتھے دن کسی بھی کورونا مریض کی جان نہیں گئی۔ سعودی عرب اس مہینے کووڈ 19 کے بارے میں ایک نئے سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ ایران میں 2700 نئے کووڈ کیس پائے گئے جو ایک مہینے کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ نان کووڈ خبریں۔ ملیشیا کی پولیس نے کوالالمپور میں الجزیرہ چینل کے دفتر پر دھاوا کی اور کمپیوٹر ضبط کر لیے۔ الجزیرہ نے یہ خبر دیتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ ملیشیا کی حکومت پریس کی آزادی پر حملے کر رہی ہے۔ ملیشیا کے عہدیداروں نے اعلان کیا تھا کہ وہ الجزیرہ کے خلاف غداری، توہین اور ملک کے قانون کی خلاف ورزی کے لیے تحقیقات کریں گے۔ اس معاملے کا تعلق ایک پروگرام سے ہے جو کورونا وائرس کی وبا کے دوران غیر قانونی مائیگرنٹ ورکرز کے ساتھ ملیشیا حکومت کے سلوک کے بارے میں تھا۔ مناسک حج پورے ہونے کے بعد حاجیوں کا 14 دن کا کوارنٹین شروع ہو گیا ہے۔ اس سال حج ادا کرنے والوں کے لیے حج سے پہلے اور بعد میں کوارنٹین کا وقت گزارنا لازمی تھا۔ حاجیوں کو ایک الیکٹرانک بریسلیٹ دیا گیا ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ٹک ٹاک کی امریکی یونٹ کی کوئی امریکی کمپنی سے ڈیل ہوتی ہے اور کوئی امریکی کمپنی اسے خریدتی ہے تو امریکی حکومت کو کمیشن ملنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے مائیکروسافٹ کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ مطالبہ رکھا ہے جب سے صدر ٹرمپ نے چائنیز کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے۔ ٹک ٹاک کی کمپنی پر دباؤ ہے کہ وہ اپنی امریکی شاخ امریکی کمپنیوں کو بیچ دے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو بہت بڑا پرسنٹیج ملنا چاہیے کیونکہ ہم اس ڈیل کو ممکن بنا رہے ہیں۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ہلچل مچا دی ہے۔ اس دوران پولیس چیف گپتیشور پانڈے نے سشانت سنگھ کے والد سے بات چیت کی۔ نتیش کمار نے ٹویٹر پر کہا کہ ریاستی حکومت نے سی بی آئی چھان بین کے لیے سفارش بھیجی ہے۔ بہار کے ارکان اسمبلی نے بھی ہاؤس میں اسی طرح کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ممبئی میں اداکار کی خودکشی سے بالی ووڈ فلم انڈسٹری ہل کر رہ گئی ہے اور وہاں پر نیپوٹزم، انسائڈر اور آؤٹ سائڈر کی ڈیبیٹ اس حد تک پہنچ گئی ہے جہاں پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی۔ بہار میں سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کا مسئلہ ایک حساس کیس بن گیا ہے کیونکہ سشانت کا تعلق بہار سے تھا۔ سشانت سنگھ راجپوت کے والد نے بھی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آرٹیکل 370 برخاست کرنے کا ایک سال پورا ہو گیا۔ اس موقع پر کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے اندیشوں کی وجہ سے سری نگر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ مودی حکومت نے جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آرٹیکل 370 کو برخاست کرتے ہوئے اپنا ایک ماسٹر اسٹروک اسے قرار دیا تھا، لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قدم ناکام ہو گیا ہے۔ بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹتے ہوئے اس کی ریاست کی حیثیت ختم کر دی تھی اور اسے لداخ اور جموں کشمیر کے 2 مرکزی علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایسی انٹیلیجنس خبریں ہیں کہ 5 اگست کو بڑے پیمانے پر احتجاج ہو سکتا ہے اور گڑبڑ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے 4 اور 5 اگست کو کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پچھلے سال اگست میں ہی آرٹیکل 370 برخاست کرتے ہوئے کرفیو لگایا گیا تھا اور کشمیر عملاً کئی مہینوں تک بند رہا تھا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لیڈرز کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان میں سے کئی لیڈرز اب بھی گرفتار ہیں یا نظر بند ہیں جن میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی بھی شامل ہے۔ اس دوران جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے 5 اگست کو اپنے گھر پر ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ انہوں نے یہ میٹنگ اس مقصد سے بلائی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر آرٹیکل 370 کے بارے میں ایک اسٹریٹجی بنائیں۔ فاروق عبداللہ نے آل پارٹی میٹنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے جس نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ میری بہن پنجرے میں ہے اور کئی لوگوں کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ چائنا کی طرف سے لداخ کے دولت بیگ اولڈی اور دوسرے علاقے میں 17,000 سپاہیوں اور فوجی گاڑیوں کو جمع کرنے کے جواب میں ہندوستان نے اپنے سپاہیوں اور ٹینکرز کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی ANI نے سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب دونوں ملک ایسٹ لداخ کے کئی علاقوں سے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے بات چیت کر رہے تھے اور بڑی حد تک سپاہیوں کو پیچھے ہٹایا گیا تھا۔ پچھلے دنوں ہندوستان اور چائنا کے سپاہیوں کے درمیان گلوان وادی میں جھڑپ ہوئی تھی جس میں 20 ہندوستانی سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔
ممبئی میں زبردست بارش ہو رہی ہے اور کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ملک کے تجارتی مرکز میں 2005 کے بعد یہ سب سے تیز بارش ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے عام زندگی پٹری سے اتر گئی۔ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے لیے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ انگلینڈ نے حال ہی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز 2-1 سے جیتی تھی۔ کووڈ بریک کے بعد یہ پہلی ٹیسٹ سیریز تھی۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز چہارشنبے سے مانچسٹر میں شروع ہوگی۔ ٹیم اس طرح ہے: اظہر علی کپتان، بابر اعظم وائس کیپٹن، عابد علی، اسد شفیق، فواد عالم، امام الحق، کاشف بھٹی، محمد عباس، محمد رضوان، نسیم شاہ، سرفراز احمد، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود، سہیل خان اور یاسر شاہ۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا کے کووڈ کیس مسلسل دوسرے دن پوری دنیا میں سب سے زیادہ۔ یدیورپا سے رابطے میں آنے والے 75 لوگ آئسولیٹ ہو گئے۔ حیدرآباد کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں زیادہ بلنگ پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے کیا غصے کا اظہار۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو نوٹسیں۔ جرمنی میں کووڈ 19 کی دوسری لہر۔ فرانس اور برطانیہ میں بھی کورونا کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے، سائنسدانوں نے دی وارننگ۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے فوج کو اتارا جائے گا۔ میلبورن میں لاک ڈاؤن سے بیزار لوگ پولیس پر حملے کرنے لگے۔ امریکہ میں 48,000 نئے کووڈ کیس۔ تمام نرسنگ ہومز کو ریپڈ کووڈ ٹیسٹنگ مشین دی جائے گی۔ وبا کی وجہ سے 100 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا ایک نسل کی تباہی کا خطرہ ہے۔ لیٹن امریکہ کے کووڈ کیس 5 ملین ہو گئے۔ برازیل میں بولسونارو کے چیف آف سٹاف پازیٹیو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک ڈیل میں حکومت کے لیے بڑا کمیشن مانگا۔ نتیش کمار نے سشانت سنگھ راجپوت سوسائڈ کیس کی CBI تحقیقات کا کیا مطالبہ۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کا 1 سال۔ سری نگر میں کرفیو۔ فاروق عبداللہ نے گھر پر بلائی آل پارٹی میٹنگ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔